कहते हैं समय हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है। राज्य, साम्राज्य और कभी कभी पूरी सभ्यताएं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, एक ऐसा शहर था जो समुद्र के नीचे अब भी सांस ले रहा है। एक ऐसा शहर जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था, जिसे आज दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका के नाम से जानती है। महाभारत के पन्नों में लिखा है, श्री कृष्ण ने द्वारका को समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के भीतर बसाया था। कहा जाता है कि द्वारिका 7 बार बसी और 7 बार डूबी, लेकिन आखिरी बार जब ये नगर लहरों के नीचे गया तो मानो इतिहास का एक अध्याय हमेशा के लिए दफन हो गया। वेदों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। सुनहरे महलों वाला शहर, जहां दीवारें जड़ाऊ रत्नों से जड़ी थीं, जहां हर दिशा से संगीत और शंखनाद गूंजते थे। द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं था, वो एक विचार था, शक्ति, धर्म और विज्ञान का संगम। सदियां बीत गईं, लोगों ने इसे एक कहानी समझ लिया, एक मिथक जो बस किताबों तक सीमित रह गया। लेकिन 1980 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की नींव हिला दी। भारत के प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी डॉक्टर एस.आर. राव ने गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। जो उन्होंने देखा वो किसी स्वप्न से कम नहीं था। नीचे 120 फीट गहराई में मिल रहे थे विशाल पत्थर के ढांचे, दीवारें, स्तंभ और सड़कों के अवशेष। कई जगहों पर ज्यामितीय डिजाइन जैसे किसी उन्नत नगर नियोजन का हिस्सा हो। ये कोई साधारण गांव नहीं था, ये एक सिटी प्लानिंग का नमूना था जो आधुनिक इंजीनियरिंग से भी कई हजार साल पहले का था। जब इन अवशेषों की जांच हुई तो कार्बन डेटिंग ने चौंका दिया। ये संरचनाएं 9000 साल पुरानी निकलीं। इसका मतलब द्वारिका महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में रही हो सकती है। भारत की पश्चिमी तटरेखा पर फैली ये संरचनाएं इतनी सुव्यवस्थित थीं कि वैज्ञानिकों ने इसे इंडियाज एटलांटिस कहा। कई स्थानों पर मिले पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां, ये सब उस सभ्यता के प्रमाण थे जो उस समय भी उन्नत तकनीक का प्रयोग करती थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका यदुवंश की राजधानी थी। यहां श्री कृष्ण ने शासन किया, राजनीति, विज्ञान और अध्यात्म तीनों का संतुलन रखा। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने पृथ्वी त्यागी तो समुद्र ने द्वारका को अपनी लहरों में समा लिया। शायद प्रकृति खुद उसे बचाना चाहती थी ताकि इंसान उस रहस्य को ना छेड़े जिसे समझने के लिए वो अभी तैयार नहीं था। आज भी द्वारका की खोज जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री विज्ञान संस्थान हर साल नए प्रमाण जुटा रहे हैं। सोचो अगर वो शहर पूरी तरह से उभर आए तो क्या होगा। हमें शायद ऐसी वास्तुकला मिले जो उस समय की सीमाओं से बहुत आगे थी। शायद हमें ऐसे वैज्ञानिक सूत्र मिलें जो आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती दें। और शायद हम समझ पाएं कि कृष्ण केवल देवता नहीं बल्कि एक युग के वैज्ञानिक और दूरदर्शिता थे। अब सोचो कि अगर आने वाले वर्षों में एआई और डीप सी रोबोटिक्स मिलकर द्वारका को पूरी तरह से मैप कर लें तो भारत के इतिहास की परिभाषा ही बदल जाएगी। एआई रिकंस्ट्रक्शन से हम देख सकेंगे कैसा दिखता था वो स्वर्णिम नगर, कैसे बहती थी वहां की नदियां, कैसे जगमगाता था वो कृष्ण का महल। ये सिर्फ इतिहास नहीं रहेगा, ये एक डिजिटल टाइम ट्रैवल होगा। पास्ट मीट्स फ्यूचर, यही तो कल से कल तक का सार है। समुद्र की हर लहर के साथ द्वारका की कहानी अब भी गूंजती है। शायद वो हमें याद दिलाना चाहती है कि सभ्यताएं मरती नहीं, बस बदल जाती हैं। हर डूबे हुए पत्थर में, हर टूटी हुई दीवार में एक आवाज है जो कहती है, मेरा इतिहास अब भी जिंदा है। और एक दिन जब तकनीक और आस्था मिलकर उसे फिर से सतह पर लाएंगे, तब भारत अपने अतीत को नहीं बल्कि अपने भविष्य को पाएगा। ये थी कहानी द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका, पास्ट मीट्स फ्यूचर। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं
जहां अतीत और भविष्य एक साथ चलते हैं। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी रहस्य हैं, जहां समय खुद एक कहानी है। दिस इज कल से कल तक।